भाभी, अगर आप भाई से अलग हो गई तो ये घर बिखर जाएगा। घर को बचा के रखने की जिम्मेदारी अकेली औरत की क्यों होती है? मुझे नहीं पता, बस इतना पता है कि आजकल ना ऑफिसेज में ये सब बहुत कॉमन है। मर्दों को अपने से छोटी उम्र की लड़कियों से अट्रैक्शन हो जाती है, कुछ दिन तक उनके पीछे पागलों की तरह घूमते हैं और उसके बाद घर लौट आते हैं। भाभी, मैं मानती हूँ कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, पर आप तो जानती है ना कि मर्द होते ही ऐसे हैं। घर में बोर हो गए तो टाइम पास के लिए कुछ और चाहिए। ये काव्या ना भाई की लाइफ में बस वही टाइम पास है। भाभी, अगर कुछ सीरियस होता तो भाई घर छोड़कर कब का उसके पास चले गए होते ना। अगर चले गए होते ना तो मैं उनकी थोड़ी सी इज्जत करती कि मेरे ना सही उन्हें किसी का तो होना है। भाभी दिल से नहीं दिमाग से सोचिए। मैं ना भाई की तरफदारी बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, उन्होंने जो किया बहुत गलत किया, पर मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अब वक्त बदल चुका है। वक्त बदला है डोली बहन, रिश्ते नहीं। रिश्तों में धोखा मिलता है ना तो आज भी दर्द ही होता है। और सॉरी हाँ डोली बहन, आप भले ही नए जमाने की लेकिन आपकी सोच, आपके ख्याल एकदम पुराने। सारे फर्ज पत्नी के और सारे अधिकार पति के। प्रॉपर्टी की बात आई तो घर पति का है, और अगर घर को बचाने की बात आई तो घर पत्नी का है। ऐसा क्यों? क्योंकि घर तो पत्नी ही बचा सकती है ना भाभी। पति घर की छत होता है और पत्नी नींव चाहे कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, पर उसे छत तो चाहिए ही चाहिए ना। तो डर तो छत को होना चाहिए ना डोली बहन, क्योंकि छत के बिना घर नहीं होती, लेकिन नींव के बिना छत ही नहीं रहती। अगर नींव जरा भी हिल जाए ना तो छत सीधे जमीन पे आके गिरती है। पति मनमानी इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि कभी माँ, कभी बहन, कभी पत्नी, कभी समाज, कोई ना कोई उनकी नासमझी को समझ ही लेगा। लेकिन औरत का क्या? उसकी तकलीफ कौन समझेगा? क्या ये घर, ये परिवार, बाप बापूजी, बच्चे मेरे अकेले के? जब ये घर दोनों का, परिवार दोनों का, रिश्ते दोनों के, तो इनको बचाने की जिम्मेदारी दोनों की क्यों नहीं? आपने हमेशा मेरा साथ दिया डोली। माँ को नाराज करके भी आप मेरे साथ खड़ी रही है, इसलिए मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आज आप अपने भाई को समझाने की बजाय मुझे क्यों समझा रही है? ऐसा नहीं है भाभी, आप प्लीज समझने की कोशिश तो कीजिए। समझने की जरूरत मुझे नहीं, आपके भाई को है। भाभी सही कह रही है डोली। समझना उसे चाहिए जिसने गलती की है। भाभी, हमेशा कहता हूं, आज फिर कह रहा हूं, चाहे जो भी हो जाए, आपका ये भाई आपके साथ है। मीनू को सुबह आके ले जाऊंगा। चलो। Lots of love you, Miss Law. इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे।
घर पर सब कैसे हैं? कुछ भी ठीक नहीं है। जितना सोचा था सिचुएशन उससे कहीं ज्यादा बिगड़ गई है। सॉरी मिस लॉल। मिस्टर शाह की हरकतों से मैं इतना जरूर समझ गया कि आदमी को क्या नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हारी खुशी बनना चाहता था, नहीं बन पाया, बट एटलीस्ट तुम्हारे आंसू की वजह भी नहीं बनूंगा। वी, अब तुम उस घर में ना ही रहो तो ही बेहतर है। जब उस घर में सब तुम्हें ही ब्लेम करते हैं, तुम्हें ही गलत समझ रहे हैं, देन व्हाट्स द पॉइंट? तुम एक काम करो वी, तुम अपना सामान लेके मेरे पास आ जाओ। काव्या, मेरे माँ बाप हर्ट हैं, नाराज हैं मुझसे, पर इट डजंट मीन कि वो मुझसे प्यार नहीं करते, एंड इट डज नॉट मीन कि मैं उन्हें और अपने बच्चों को छोड़ के तुम्हारे पास आ जाऊं। अब प्लीज तुम इस बात पर रिएक्ट मत करना काव्या। मैं इस समय कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं। डिसीजन लेना तो बहुत दूर की बात है। इसीलिए कह रही हूँ वी, यहाँ आओगे तो क्लियरली सोच पाओगे। नहीं काव्या, मैं सिचुएशन से भागना नहीं चाहता। मैं बाप बाबूजी से बात करना चाहता हूँ। भले ही मुझे उन्हें फेस करने में शर्म आ रही हो, भले ही वो मुझसे बात ना करना चाह रहे हो, बट आई स्टिल हैव टू टॉक टू देम। और मैं जब तक उनसे बात नहीं कर लेता, उनकी नाराजगी दूर नहीं कर लेता, डिसीजन लेना तो दूर, मैं सांस तक नहीं ले पाऊंगा। सो प्लीज गिव मी सम टाइम। वी, मैं तुम्हारी सिचुएशन समझती हूँ, मगर मैं डर भी रही हूँ। माँ बापूजी कहीं तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल करके मुझसे दूर ना कर दें। मेरे लिए मेरे माँ बाप और बच्चों से बढ़ के कुछ नहीं है। काव्या अपनी जगह है, पर फैमिली फैमिली होती है, और मैं अपनी फैमिली को नहीं खोना चाहता। बेटी, उगते सूरज की धूप में बैठना सेहत के लिए अच्छा होता है। हो? शरीर को विटामिन डी मिलती है। तुम्हारी चाह, इसमें मैंने काली मिर्च भी डाली है, तो ये ठंडी बढ़ गई है ना। नए दिन की शुरुआत अगर इस्माइल से करें ना, तो दिन अच्छा जाता है। तेल दीजिए, मैं सरसों का तेल लगा देती हूँ। ठंडी पड़ गई है ना। बापूजी, प्लीज मुझसे नाराज मत होइए। मैं आपकी मार बर्दाश्त कर सकता हूं, डांट बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन नाराजगी नहीं। आप चाहिए तो मुझे लाठी से मार लीजिए, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं हमेशा कहता हूं, जीवन के बड़े फैसले कभी गुस्से में या जल्दबाजी में नहीं लेने चाहिए।
इसीलिए कल रात मैंने अपना फैसला नहीं सुनाया था। देखिए आप ना, कल रात अच्छी तरह से सोच विचार करने के बाद मैंने फैसला किया है कि वनराज अब मेरे घर में नहीं रहेगा। वो होटल में रहे, ऑफिस में रहे, किराए के मकान में रहे, शहर के बाहर रहे, या काव्या के घर में रहे, बस यहां नहीं रहेगा। मैं मानती हूँ कि वनराज गलत है, पर आप उसे घर से निकाल रहे। अरे बेटा, बुढ़ापे की लाठी होता है। लाठी जब अपने ही दिल पर चोट करने लगे तो उसे फेंक देना चाहिए। आप जिसे घर से फेंक रहे हैं वो मेरा बेटा है। हाँ, मेरा बेटा था, अब वो हमारा कोई नहीं है। आप जो कुछ भी कहे, उसे भला बुरा जो कुछ भी कहे, पर वो है तो हमारा। और आप उसे घर से निकाल देंगे तो लोग ताना मारेंगे, जग हंसेंगे हम पर। अरे डॉली के ससुराल वाले, पड़ोसी, रिश्तेदार सबको क्या जवाब देंगे? और तोशु की शादी, तुम्हें लगता है कि किंजल की माँ अभी भी ये शादी होने देगी? अरे किंजल से ना सही, किसी और से तो शादी करनी पड़ेगी ना। और कौन जोड़ेगा रिश्ता इस घर से? अरे हमारी तो उम्र हो गई, पर बच्चों को ताने सुनने पड़ेंगे, बदनामी उसे सहन करनी पड़ेगी। उंगली को चोट लगती है तो उसका इलाज करते हैं, उसे काट के फेंक नहीं देते। हम बहू के साथ है और उसी का साथ देंगे, पर परिवार को तोड़े बिना। वनराज को अगर घर से बाहर निकाल देंगे तो ये पूरा परिवार बिखर जाएगा। मैं वनराज को डांटूंगी, समझाऊंगी, अरे माँ हूँ उसकी, उसको सीधे रास्ते पर लेकर आऊंगी। आदमी गलत हो तो कोई रास्ता सही नहीं होता लीला, और हमारा बेटा आदमी ही गलत है। इतनी बड़ी गलती के बाद भी उस नालायक ने माफी नहीं मांगी, उल्टा बहू पे इल्जाम लगाया। अरे मैं कहाँ आपको उसे माफ करने को कह रही हूँ, बस उसे घर से मत निकालिए। ऐसी गलती के बाद भी घर में रहने देना वो माफ करने जैसा ही है लीला। बेटे ऐसे ही बिगड़ते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी गलती की कोई कीमत चुकानी नहीं पड़ेगी उन्हें। वो ये भी जानते हैं 2-4 दिन चिल्लाने के बाद माँ पिघल जाएगी, बाप माफ कर देगा और बाकी सब बहू को समझाएंगे। क्योंकि हमारे समाज में बेटा तो घर का चिराग होता है, बुढ़ापे की लाठी होता है। यही सोच मैं बदलना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक ये सोच नहीं बदलेगी हमारी बहू बेटियों की किस्मत नहीं बदलेगी। वो मेरा भी बेटा है लीला, तुझसे कम, लेकिन मैं भी उसे प्यार करता हूँ। लेकिन प्यार और मोह में अंतर है। मोह सही और गलत का फर्क भुला देता है, लेकिन मुझे वो फर्क बराबर याद है। इसलिए मैं सही का साथ दूंगा, गलत का नहीं।
बस बेटा बस। स्वीटी बस 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 बस। I didn't do this, mommy. I hate him. बस I hate him, मम्मी। उन्होंने क्यों किया ऐसा? I hate him. I hate मम्मी। Why did ऐसा नहीं बोलते। I hate him, मम्मी। I hate him, मम्मी। मेरा और काव्या का अफेयर था। तोशु, कम से कम तू तो मुझे समझ। क्या समझू पापा कि आप कितने अमेजिंग स्टोरी टेलर। आपको तो लॉयर होना चाहिए था पापा, क्योंकि झूठ को घुमा फिरा के कैसे प्रेजेंट करना ये तो कोई आपसे सीखे। आपने मुझे कहानी सुनाई और मैंने उस कहानी को सच मान लिया। समर ने मुझे कहा भी था, बट मैंने कहा नहीं, आई ट्रस्ट माय पापा। ठीक उसी तरह जिस तरह मेरी मम्मी आपको ट्रस्ट करती थी, ब्लाइंड ट्रस्ट पापा। अगर मैं भूल गया था कि अगर आप मम्मी का ट्रस्ट तोड़ सकते हैं तो आप मेरा भी तो ट्रस्ट तोड़ सकते हैं ना। मगर मैं कितना बड़ा इडियट था पापा, आपने मुझे इतनी आसानी से मैनिपुलेट करके मम्मी के अगेंस्ट कर दिया। नहीं तोशु, नहीं पापा, बस अब और कुछ नहीं, क्योंकि मुझे आपकी किसी बात पे यकीन नहीं है। पर पापा गुस्सा ना मुझे आप पे नहीं, अपने आप पे आ रहा है कि मैंने मम्मी की बजाय आपका साथ दिया। तोशु ऐसा मत बोल। मुझसे गलती हुई और उसकी वजह मैं सबको बता चुका हूं। और वो वजह जस्टिफाइड नहीं है पापा। आप मुझे एक बात बताइए पापा, मम्मी और बा में क्या फर्क है? मम्मी की तरह बा भी आपके ऑफिस के प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व कर सकती, आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व कर सकती। वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, मॉडर्न नहीं है, इंग्लिश में बात नहीं कर सकती। इनफैक्ट वो तो उल्टा स्ट्रेट बात करती हैं, बोलने से पहले सोचती भी नहीं है बात। फिर भी आपने कभी दूसरी मां नहीं ढूंढी ना पापा? आपको उनको मां कहने में कभी शर्म नहीं आई? पापा जब आप अपनी मां की कमियों को अनदेखा कर सकते हैं तो अपनी बीवी की कमियों को क्यों नहीं? बस बस। मम्मी, मेरी फ्रेंड के पेरेंट्स का भी डिवोर्स हुआ है। वो दोनों अलग अलग रहते हैं, इसलिए मेरी फ्रेंड ना मंडे टू फ्राइडे अपनी मम्मी के पास और सैटरडे संडे अपने पापा के पास रहती है। मम्मी, मुझे सिर्फ आप या सिर्फ पापा नहीं चाहिए, मुझे हम दोनों चाहिए। मैं हम दोनों के बिना नहीं रह सकती मम्मी। प्लीज, आई वांट बोथ ऑफ यू। मुझे आप दोनों चाहिए, मैं किसी एक को चूज नहीं कर सकती मम्मी। प्लीज प्लीज प्लीज, मुझे आप दोनों चाहिए प्लीज मम्मी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।